साथियों, नीट पेपर लीक पर जो अपोजिशन के नापाक मंसूबे हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्र के हित में नहीं है। छात्रों की चिंताएं जायज थी और मेरिट से कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। इसीलिए पेपर लीक की जानकारी मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी की। परीक्षा 3 मई को हुई। लीक की जानकारी 11-12 मई की रात को मिल गई। उसी दिन 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए और परीक्षा रद्द कर दी गई। लीक का पता राजस्थान और महाराष्ट्र में एक कोचिंग सेंटर रैकेट से पता चला, ना कि कोई मंत्रालय या मंत्री से। सीबीआई ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कथित मास्टरमाइंड पुणे का एक कोचिंग ऑपरेटर भी शामिल था। सरकार ने तेजी से न्याय के लिए अदालतों से रोजाना सुनवाई का अनुरोध किया। सभी 22.7 लाख उम्मीदवारों को परीक्षा फीस वापस कर दी गई। रिकॉर्ड समय में दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। दोबारा परीक्षा 37 दिनों के भीतर आयोजित करने के बाद नतीजे 25 दिनों के भीतर घोषित कर दिए। यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5440 केंद्रों पर आयोजित की गई। 21 जून को 20 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए। 11 लाख से ज्यादा छात्र पास हुए। सफल उम्मीदवार 58% महिलाएं थी। इस साल के टॉपर्स ने 720 में से 715 अंक हासिल किए, जो नीट के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा अंकों में से हैं। भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए। पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल और 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरे एआई मॉनिटरिंग की गई। इन्हीं महीनों में जेईई, सीयूईटी और भी परीक्षाएं आयोजित की गई और सिस्टम कहीं भी लड़खड़ाया नहीं। भविष्य में लीक रोकने के लिए सख्त कानून बने हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 पेपर लीक करने वाले संगठित 10 साल तक की उनको जेल होगी और 1 करोड़ जुर्माना भी होगा और सख्त कार्रवाई भी होगी। दुर्भाग्य से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के नाम पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां सरकार को गिराने के लिए सिर्फ अराजकता फैलाना चाहती है और उनके नापाक जो मंसूबे हैं उनको ये सरकार कामयाब नहीं होने दे सकती है। सरकार की ईमानदारी और सफलता किसी से छुपी नहीं रह सकती है और अगर विपक्षी पार्टी इस तरह से आक्रामक होकर देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उस पर नुकसान पहुंचा रही है और बच्चों को भी भ्रमित कर रही है। धन्यवाद। भारत माता की जय।